जय मसीह की दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को सुनिए कि 5 बातें आपको दिमाग में रख कर चलना चाहिए। 5 बातें आपकी दिमाग में रख कर चलना चाहिए जो सेवकाई करते हैं। तो आपको एक है, पहला नंबर जो है स्क्रिप्चर वचन, दूसरा नंबर है डिनोमिनेशन संस्था, तीसरा है स्पीचर प्रचारक कैसा है, चौथा है वर्ल्ड तो संसार, और पांचवा है शैतान। और एक बार दोहराओ कि पहला है स्क्रिप्चर वचन, पहला नंबर में वचन को ध्यान रखना, वचन का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है डिनोमिनेशन संस्थाओं को नॉलेज होना चाहिए। तीसरा स्पीचर जो प्रचारक कैसे है उसको। चौथा वर्ल्ड अर्थात संसार का ज्ञान। पांचवा है सबसे ज्यादा गुरुत्वपूर्ण, वो है शैतान। शैतान का ज्ञान पूरी तरह आप मसीह जनता को पूरी तरह रखना चाहिए। शैतान का युक्तियों से अनजान आपको नहीं रहना है। तो ये 5 बातें आपको दिमाग में रख कर चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। बाइबल का पूरी ज्ञान होना आपको चाहिए, कम से कम 80% तो होना चाहिए। संस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, और क्या प्रचारक कैसा है उसका ज्ञान होना चाहिए। दुनिया कैसी है या संसार वर्ल्ड उसका ज्ञान होना चाहिए। और इन सब का बाद शैतान कैसा है उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो 5 बातें आपको दिमाग में रख कर चलना है। तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। जो पहला नंबर है स्क्रिप्चर, जो वचन का साथ देखते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 7 नंबर वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी, तो मेरी बातें तुम में बनी रहेगी। बातें तो यीशु की बातें आप में बनी रहनी चाहिए, यीशु की बातें आप में रहनी चाहिए। अगर यीशु की बातें बनी है आपका अंदर बनी ना रही, आपका अंदर यीशु की बातें बनी ना रही, तो आप में तो यीशु आपका अंदर से गया। ये बात आप ध्यान से रखें। क्या लिखा है बच्चों को और एक बार पढ़ दूं मैं। तो देखिए लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरी बातें तुम में बनी रहेगी। और बातें, यीशु की बातें आप में बनी रहनी चाहिए। अगर यीशु की बातें बनी नहीं रहा आपका अंदर, आप में नहीं है, तो यीशु गया आपका अंदर से। यूहन्ना 1:1 क्या कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आपको वचन का ज्ञान होना चाहिए, और वचन ले आप यीशु में बने हो, इसका मतलब वचन में बने रहना है। तो पहला पत्रस 1 अध्याय 23 से 25 नंबर, पहला पत्रस 1 अध्याय 23 से 25 नंबर वचन, क्योंकि तुमने नाशोमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नहीं है और उसकी सारी शोभा घास की फूल की नहीं है, और घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था। तो आपको उसका ज्ञान होना जरूरी है। भजन संगीता 119 का 89, भजन संगीता 119 का 89 वो कहता है कि हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। मत्ती 24 का 35 क्या कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरी बातें कभी ना टलेगी, कभी ना टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरी बातें कभी ना टलेगी। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। थैंक यू जीसस, तेरा वचन सत्य है। सही प्रचारक वचन के बाहर कभी कुछ नहीं करता।
ये ध्यान रखे, सही प्रचारक वचन के बाहर कभी कुछ नहीं करता। जो पहला करंथियो 1 अध्याय 10 नंबर वचन, पहला करंथियो 1 अध्याय 10 नंबर वचन, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उनके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात क्या है? वचन, सिर्फ पर सिर्फ वचन। तो पहला करंथियो 4 अध्याय 6 नंबर वचन कहता है, हे भाइयों, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा एक ही सीखो, यही सीखो और एक ही सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। तो वचन के से बाहर कुछ नहीं कहना। हर एक सेवक को, हर एक दासी, पास्टर, बिशप, वो बड़े कितने क्यों ना हो, वचन से बढ़कर कोई नहीं। एक वचन कहता है परमेश्वर का नाम से भी ऊंचा वचन को रखा है परमेश्वर ने। तो सेवकों को भी ऐसा करना है, खरी प्रचार करो, ये झूठा प्रचार छोड़ दो, लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। तो जो लिखा है कंटेक्स्ट में पढ़ो, और जो लिखा नहीं है उसको मत बोलो। जो लिखा है उसको कंटेक्स्ट में पढ़ो, और जो लिखा है उसके अनुसार करो। जो नहीं लिखा उसको एक्सेप्ट मत करो, वो चाहे कितना सुपरनेचुरल एक्टिविटीज हो क्यों ना हो, कितने अलौकिक क्यों ना हो, कितने मन के सुकून देने वाला चीज क्यों ना हो, कितने अच्छी फीलिंग कराते हो, सब गड़बड़ है। वो सब गड़बड़ है, धोखा है। पहला नंबर गया आपका क्या? पहला गया आपका स्क्रिप्चर। तो वचन का साथ आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा डिनोमिनेशन, जो कि मेजर डिनोमिनेशन को हम 3 हिस्सों में बांट सकता है, या 3 हिस्सों में आप देख सकते हो। एक कैथोलिक, दूसरा है पेंटिकॉस्टल, तीसरा है प्रोटेस्टेंट, दूसरा है प्रोटेस्टेंट, और तीसरा है पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मूवमेंट, इसका साथ जुड़े हैं। तो ये आपको सीखना होगा, इसकी नॉलेज रखना होगा। जबकि मत्ती 16 अध्याय 18 नंबर वचन कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो इसका मतलब क्या है? यीशु से शुरू हुई कलीसिया, यीशु से शुरू हुई कलीसिया। तो इसका मतलब क्या है? जैसा यीशु चाहता है वैसा कलीसिया होनी चाहिए। जैसा यीशु चाहता है वैसी कलीसिया होना चाहिए। जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसी कलीसिया होना चाहिए। संस्था क्या चाहता है उसकी मुताबिक नहीं, संस्था क्या चाहता है उसकी मुताबिक नहीं। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र ढूंढते रहो कि ये बातें हुई है या नहीं। वो लोग प्रतिदिन पवित्र शास्त्र ढूंढते थे पहले सदी की कलीसिया, कि जो प्रचार कर रहा है व्यक्ति कलीसिया में, जो बातें हो रही है स्पीचर का द्वारा, वो यू है या नहीं। बोलो तो पवित्र शास्त्रों में वैसा है या नहीं। तो आपको भी जहां कहीं भी आप जिसको सुनते हो, चेक करो बाइबल से वो सही कह रहा है या नहीं। कोई चर्च में गड़बड़ी है, वचन से बाहर है, तो उसको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, क्योंकि वो अंधे है। अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर दिखाने गया दोनों गड्ढे में, आप भी गड्ढे में जाओगे और जो सिखा रहा है वो भी जाएगा। ये वचन साबित करता है, ये मेरी बात नहीं है, ये 21वीं सदी में परमेश्वर ने आप तक पहुंचा रही है। बात को समझो जरा। तो कहता है प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बात हुई है या नहीं। कि इसका मतलब कलीसिया और उस वक्त में जो प्रचारक थे सब ढूंढते थे कि ये चर्च कैसा है, वो चर्च कैसा है, इसका बातें कैसा है, उसका बातें कैसा है। तो प्रेरितों का काम 17 अध्याय 11 नंबर वचन कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि आप लोग आपको पास्टर को चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो, और अपने ऑनलाइन स्पीचर को चेक करो, अपने पास्टर को चेक करो, मुझे तक भी चेक करो। अब चेक करो, सबको चेक करो जो बाइबल पकड़ कर बात करता है।
और जैसे ही पता चला गड़बड़ है तो उसको क्या कह रहा हूं मैं, अनसब्सक्राइब करे, नमस्ते करे, गुड बाय करे और अनफॉलो करे, क्योंकि खुद भी डूबेगा और अपने को भी लेकर डूबेगा। 3 नंबर बातें जो है स्पीचर, प्रचारक। प्रचारक कैसे है इसको आपको समझना सबसे बड़ी बात है। प्रचारक कैसा है? 2 तरीका प्रचारक दिखती है, एक सही एक गलत। आइए देखते हैं वचन का साथ। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 नंबर वचन। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 नंबर वचन। क्योंकि ऐसा समय आएंगे कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुतरे उपदेशक बटोर लेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 13 कहते हैं, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा खाते धोखा देते चले जाएंगे। यहाँ पे 2 स्पीचर है, 2 तरह प्रचारक दिखती है। एक खरा उपदेश वाले खरा प्रचार सह ना सकेंगे, तो ये खरा उपदेश वाले। दूसरा कान के खुजली मिटाने वाले। 2 तरह प्रचारक मिलती है। आपके पास में कौन सा स्पीचर है? आपके पास में कौन सा प्रचारक है? आप किसको सुनते हो? साउंड ट्रक्टिन वाला मुझ जैसा 10% खरा प्रचारक को, जो बाइबल की सही कॉन्टेक्स्ट का सदवचन को, यीशु की शिक्षा, पत्रस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा वो सिखाते हैं। मुझ जैसा 10% खरा प्रचारक साउंड ट्रक्टिन प्रचार करने वाला को सुनते हो, या कान का खुजली मिटाने वाला प्रचारक को सुनते हो? यीशु की बातें हम क्या सिखाते हैं, हम क्या बताते हैं, हमारा फोकस क्या है? यीशु की बातें। हमारा फोकस क्या है? परमेश्वर की राज्य। हमारा फोकस क्या है? पत्रस की, पौलुस की मिनिस्ट्री की शिक्षा। हम उस साउंड ट्रक्टिन प्रचार करता हूं। आपको कौन सा प्रचारक पसंद है ये आप खुद तय करें, खुजली मिटाने वाले या खरा प्रचारक। बाइबल के बाहर प्रचारक जो ये सब काम ये सब सिखाते हैं, आज जो बता रहा हूं मैं, बाइबल के बाहर प्रचारक जो ये सिखाते हैं, ये सब प्रचार सिखाते हैं। पहला नंबर क्या सिखाते हैं बाइबल का बाहर? कि मरियम गॉड है, पहला नंबर। और ये ऐसों की तादाद कम से कम 50% है। और दूसरा नंबर कि वन गॉड वाले प्रचारक ये नहीं मानते ट्राइन गॉड को, ये नहीं मानते ट्राइन गॉड को। और तीसरा है कल्ट ग्रुप, जवा विटनेस वाले, और ओनली जीसस ग्रुप, मदर यरूशलेम, माता यरूशलेम जिसको कहते हैं, और मेनी अदर्स, और भी बहुत है। और सबसे मेन मुद्दा भी है जिब्रिश स्पीकिंग एक ग्रुप, ये भी है, बाइबल की बाहर है। और 4 नंबर वाटर बैप्टिज्म जिसको कहते हैं मत्ती 28:19 में, और एक्स चैप्टर 2 अध्याय 38 नंबर वचन में, 2 अध्याय 38 नंबर वचन में। और कहते हैं कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दी। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसको सिखाते हैं। ये नहीं मानना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से ही बपतिस्मा देना है। 5 नंबर सल्वेशन, कि ये लोग कहते हैं वन सेव्ड अलॉयज सेव्ड। बोलो तो हम नहीं मानते इसको। वन सेव्ड अलॉयज सेव्ड ये कहते हैं, हम नहीं मानते उसको। आपका उद्धार हो गया, आप बच गया है, ये पक्की बात है। आप परमेश्वर के पास में पक्का जाओगे, पत्थर की लकीर है, ये सही बात है। लेकिन आपने खुद की मस्ती के चलते, आपने खुद की गलत कामों के चलते उद्धार को आप खो दिया। तो अपनी मस्ती के चलते दारू, बीड़ी, सिगरेट, लैला और पता नहीं क्या क्या, तुम खो बैठो अपना उद्धार, तुम खो बैठे हो अपना उद्धार। ये जो एक्सेप्ट है ना, ये कंसेप्ट है ना कि वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये बकवास है, इसको नहीं मानना। तो ये 6 होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट का जो गाना गाते हैं कि होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, गीत गाना, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट का बातें करना। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट का मतलब यहाँ जिब्रिश आ जाती है। रूहे पाग उतरा, हे पवित्र आत्मा उतरा, ये तेरा उपस्थिति आने दे और भर दे, झूले पाग भर दे। ये जो गाना है ये मूर्खता बकवास है। तुम किसको गा रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ। किसका सामने गा रहे हो? किसी का पास कैसे गा रहे हो? किसको सामने आप गा रहे हो?
थोड़ा दिमाग लगाए, क्योंकि विश्वासी है। अगर आप कहोगे विश्वासी का सामने गा रहा हूं तो भी गलत है, क्योंकि तो भी गलत है क्यों, और अविश्वासी का सामने गा रहे हो तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि अविश्वासी का पास गा रहे हो, क्योंकि अविश्वासी का पास तब तक पवित्र आत्मा नहीं आता जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाता। अगर आप विश्वासी का पास गा रहे हो तो वो पहले से उद्धार पाते ही वो पवित्र आत्मा उसको मिल गया, तो आप किसको बुला रहे हो? तो एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिल चुका है। जब मिल चुका है पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही, तो और किसको बुलाने का, किसी को बुलाने का जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर पहले से बैठा है। तो तुम फिर से किसको बुला रहे हो? खुद सोचो, खुद सोचे। और तो विश्वासी और अविश्वासी के सामने गाकर फायदा क्या? तो मुझे और कहते हैं झूले झूले भर दे फिर बरसा दे, फिर और चाहिए। ये सब क्या है? बकवास है। पवित्र आत्मा का मजाक मत उड़ाइए साहब, पवित्र आत्मा का मजाक मत उड़ाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। और एक है जो कि यहूदीवाद, जुड़ियाजम, इसको मैं बता भी चुका हूं, इसको भी नहीं फॉलो करना। तो आप क्या है, 4 नंबर बातें, 5 पॉइंट से ये 3 हो गया, अभी 4 नंबर बातें जो है वर्ल्ड, संसार का ज्ञान होना आपको जरूरी है। ये भी आपको समझना होगा। 3 चीजों को अगर देखा गया, जो कि फुलिश नॉलेज और वर्ल्डली लास्ट और रिलीजियस नॉलेज, फुलिश नॉलेज, वर्ल्डली लास्ट और रिलीजियस नॉलेज, ये सब आपको संसार देता है। और ये सब किसकी ओर से है? आप सब जानते हैं, लूसीफर की ओर से है, शैतान की ओर से है। तो जिसके चलते मत्ती 4 अध्याय 8 से 9 कहता है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। किसको? यीशु की बात हो रही है। और उससे जगत के राज्यों और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तो जबकि नीति वचन 11 का 28 क्या कहते हैं? ये जबकि नीति वचन 11 का 28 कहता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नई पत्ते की नाई लहलाता है। उसका मतलब आपको संसार का जो ज्ञान मिलता है ना, संसार से जो ज्ञान मिलता है, प्रभु कहता है वो फुलिशनेस है, फुलिश नॉलेज है, वर्ल्डली लास्ट है, यहाँ पे मिलता है। और रिलीजियस ज्ञान है, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, ये तीनों। तो फुल परमेश्वर कहता है, तो इसका मतलब ये रिलीजियस नॉलेज कौन सा है? ये लकड़ी है, पत्थर है, सांप है। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, 10 बजे शादी करना, 5 बजे उधर को जाना, ये सब बातें, ये जो और भी है, किसको नहीं छोड़ा ये लोग, कि आकाश है, धरती है, पानी है, जानवर है, इसकी आराधना करो, नबियों की आराधना करो, सभी की आराधना करो। ये क्या बकवास है? जिसने इन सब को बनाया है उसकी आराधना करो भाई, उसकी आराधना करो। क्या मूर्खता है, क्या लूसीफर ने आपका दिमाग में पट्टी बंद को रखी है? क्या आपका आंखें खोल नहीं रही है? क्यों आप लूसीफर का काम अंडर में काम कर रहे हो? दिमाग सोचो, थोड़ा जरा सा सोचो। जिस परमेश्वर ने इन सब कुछ को बनाया उनको आराधना करो, उनका महिमा करो, उनका प्रचार करो, उनका सेवा करो। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 19 नंबर वचन। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार में आप कितने बड़े हो, कितने पैसा है, कितने ज्ञान हासिल की, कितने डिग्री ली, कितने इंजीनियर साइंटिस्ट बने, ये सब ज्ञान क्या परमेश्वर कहता है ये इस ज्ञान आपका मूर्खता है, परमेश्वर का नजर में मूर्खता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बड़ा आदमी मत बनो,
ये नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का ज्ञान अंडर में ये मूर्खता है, परमेश्वर का निकट ये मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर का निकट में मूर्खता है। जैसे लिखा है, वो ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। याकूब 3:15 कहता है कि ये ज्ञान वो नहीं, देखो ये ज्ञान कितने इंपॉर्टेंट वचन है। वो ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, वरन ये सांसारिक है। तो ये ज्ञान सांसारिक है। कौन सा पद जिसको परमेश्वर कहता है फुलिश नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज है और रिलीजियस नॉलेज है, ये सब संसार से आती है। पर याकूब ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आती है, वरन ये सांसारिक है। कौन सा ज्ञान? ये सांसारिक है, जिसको परमेश्वर कहता है कि फुलिश नॉलेज है, वर्ल्डली लास्ट है, रिलीजियस नॉलेज है। ये सब सांसारिक है। और ये आता कहाँ से है? लूसीफर का ओर से, शैतान का ओर से। ये नहीं चाहिए मसीह जनता, आप हम सभी को नहीं चाहिए, ये मुझको नहीं चाहिए। याकूब 3:5-15 वचन कहता है, याकूब का 3:15 वचन कहता है, ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतारता है, बरंग ये सांसारिक है, वो शारीरिक है और शैतानी है। तो मैंने क्या बताया, ये आता कहाँ से? लूसीफर का ओर से। सोच कर देखिए, आपके फेसबुक में, आपके यूट्यूब में, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी ट्विटर पर, आपके जो इसका ऊपर फोन के ऊपर जो ज्ञान आप बांटते हैं ना, बाबा, गुरु, मौलाना, साधु, पंडित, महाराजा और कौन कौन, बहुत ऐसे जो ज्ञान बांटते हैं, भी ये ज्ञान बांटते हैं ना, ये सब सांसारिक ज्ञान है। ये सब सांसारिक ज्ञान है और शारीरिक ज्ञान है, शैतानी ज्ञान है। फिर से सावधान कि इस ज्ञान से, इस शिक्षा से आप बी केयरफुल, इसको आपको नहीं चाहिए। तो पहला पत्रस 2:11 वचन, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, उससे बचे रहो। क्या कहता है यहाँ? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। आपको आत्मिक बनना है, शारीरिक नहीं मसीह जनता। आपको आत्मा में जीना है, शरीर में नहीं। तो आपको ये एवरी डे फाइट करना है, एवरी डे, एनी टाइम। लूका 9:25, यदि मनुष्य सारा जगत को देखो, सांसारिक लोग आप लोग देखो, संसार प्यार करने वाला आप लोग देखो, यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त कर ले, आप सारा कुछ कमा ली, सारा जगत को हासिल कर ली, पैसा, धन दौलत, बीबी बच्चे, हजारों कुछ कर ली, सारा, यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे, उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? तो आपको लाभ क्या है? आपको प्रॉफिट। आप अपना प्राण खो दिया, वो कहाँ? वो भी अनंत जीवन, अनंत काल के लिए नरक में। सब कुछ हासिल कर को सत्य को नहीं जाना, यीशु को नहीं माना, यीशु को जिंदगी नहीं दिया, यीशु का वचन में नहीं चला, यीशु का राज्य नहीं आया, तो फायदा क्या? फायदा क्या दोस्तों? फायदा क्या? आपने पूरी दुनिया को जीता लेकिन खुद को गवा दिया। तो आप सोच को देखें। और 5 नंबर लास्ट पॉइंट, जो कि है शैतान, लूसीफर, इसका नॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत खतरनाक है ये। और यही तो पूरी दुनिया को भरमा को रखा है, यही तो पूरे संसार को धोखे में रखा है। कि प्रकाशित वाक्य 12:9 वचन, सारे संसार को बरहाने वाला यही तो है। आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए कि लूसीफर, शैतान का एक ही काम है, संसार को बहकाना, सबको फंसाना, सबको भरमाना और सबको मन में गलत चीजें, गलत काम करने का इरादा को पहुंचाना। ये इसका ही तो काम है।
यूहन्ना 14:30 कहता है, मैं यीशु कहता है, यूहन्ना 14:30 में यीशु कहता है, मैं अब से तुम्हारा साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। यही तो है लूसीफर, और मुझसे उसका कुछ नहीं। पहला यूहन्ना 5:19 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है। हम जानते हैं हम परमेश्वर से है, और सारा संसार इस दुष्ट के बस में पड़ा है। सारा संसार आज इस दुष्ट के बस में पड़ा है। देख लीजिए वचन को। तो जिसके चलते आपके बीच में मैं आज ये बातें को रख रहा हूँ कि खूब शेयर करें वीडियो को, खूब देखें और खूब दूसरे को बताएं। खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। और ये सब सिखाकर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपका जड़ें मजबूत कर रहा हूँ, आपको पक्के बनने के लिए सहायता कर रहा हूँ। प्लीज वीडियो को शेयर करें और खूब देखें। जय मसीह।